सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के क्या कारण हैं? इसके लक्षण, इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? कैसे जानें कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है? इसके लिए क्या सही ट्रीटमेंट होना चाहिए? और ऐसी कौन-कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं जो करके हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक कर सकते हैं? आज इस वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक यादव है। मैं एक इंटरनेशनल योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और पिछले 10 सालों से मैंने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है। देखिए, ये आपका सर्वाइकल का एरिया है। जब इस एरिया में सूजन आ जाती है, इस एरिया में सूजन आ जाना या फिर यहाँ पर गांठें पड़ जाना, उसको कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इसके क्या कारण होते हैं? ओके, तो देखिए, अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी है और उस कंडीशन में अगर आपको यहाँ पर चोट लग जाए, झटका आ जाए, टूट-फूट हो जाए, जिसकी वजह से सर्वाइकल की वर्टिब्राज में डैमेज हो जाता है, इससे डिस्क बल्ज हो जाती है या नर्व में पिंचेस हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ये दर्द महसूस होता है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो इस एरिया में यहाँ पर उम्र के साथ साथ जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ-साथ इस एरिया में लिक्विड है वो ख़त्म हो जाता है या तो बाहर निकल जाता है। तो वर्टिब्रास सूख जाता है, वर्टिब्रास का ये एरिया सूख जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्टिब्रास में डैमेज हो जाता है और आपको यहाँ पर दर्द महसूस होता है या आपको पिंच जैसा महसूस होगा, जैसे कुछ पिंच हो रहा है या फिर आपको इसमें दर्द महसूस होता है। और अगर हम तो ये इसके एक्चुअली कुछ मुख्य कारण हैं, 2 मुख्य कारण मैंने आपको बताए। इसके अलावा आजकल हम बहुत ज़्यादा डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, जिसमें हमारी गर्दन नीचे की तरफ झुकी रहती है। ये भी आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के प्रॉब्लम को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उसका कारण बनते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या आप पहचानेंगे कैसे इसको, इसके लिए क्या सिम्पटम्स होते हैं, इसके क्या सिम्पटम्स होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर दर्द बना रहेगा, हमेशा आपको यहाँ पर दर्द बना रहेगा, हाथों में झंझनाहट होना, आपके पूरे हाथों में झंझनाहट होना, राइट, उंगलियों में सुन्नपन आना, हाथों में नमनेस होना, चींटियाँ जैसा काटना, हाथों में दर्द होना, सिर के पीछे वाले हिस्से में यहाँ पर आपको दर्द बना रहेगा, सिर भारी भारी लगेगा। माइग्रेन भी हो सकता है, इसके कारण माइग्रेन के भी चांसेस होते हैं, माइग्रेन जैसा दर्द होता है आपको, या फिर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है कभी कभार। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये कभी कभी जब हमको यहाँ पर हाथों में कोई प्रॉब्लम होती है तो मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम हाथों में है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि प्रॉब्लम आपके हाथों में नहीं है, प्रॉब्लम आपके यहाँ पर है, सर्वाइकल के बीच में जो नस आपकी दबी हुई है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपका असली प्रॉब्लम होता है। अब ट्रीटमेंट क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट क्या है, तो अगर आपके शरीर में सूजन रहती है तो आपका पेट साफ होना ज़रूरी है, आपको अपने पेट को साफ रखना होगा। गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साफ रखिए। विटामिन D3 लीजिए, विटामिन D3 का जो सही रेंज है वो 100 है, लेकिन अगर आपका रेंज 70 to 80 के आसपास भी आता है तो भी ठीक है, तो भी चलेगा। तो ये इसका कुछ ट्रीटमेंट है। अब इसके लिए हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस, कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं इसको ठीक करने में। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज की हम बात करेंगे, नेक बेंडिंग, नेक रोटेशन। इसको करना कैसे है, ठीक है, तो स्पाइन सीधी रखकर बैठ जाइए, इस तरीके से स्पाइन को टाइट रख लीजिए, शोल्डर को ढीला छोड़ दीजिए। सबसे पहले करेंगे अप एंड स्ट्रेट, यानी चिन को ऊपर खींचना, यहाँ पर खिंचाव आने दीजिए, चिन को ऊपर खींचना, पीछे ले जाइए और फिर स्ट्रेट लाइए, इसको नीचे नहीं लाना है, ध्यान रखिएगा। अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो किसी भी कंडीशन में गर्दन को नीचे नहीं लाना है, यहाँ पर आपको लाकर रोकना है इसे। ये आप करेंगे 10 बार, अप स्ट्रेट, फिर लेफ्ट
राइट, धीरे धीरे। अब जब आप इसको लेफ्ट ले जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जहां पर ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाए उसके बाद थोड़ा सा इसको और एक्स्ट्रा स्ट्रेच करना है। इस तरीके से हाथों से इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा स्ट्रेच करिए। राइट साइड ले जाइए, इधर से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करिए, आने दीजिए स्ट्रेच। ये आप करेंगे 10-10 बार, 10-10 टाइम्स। ओके, फिर आप ले जाइए लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, इस तरीके से लेफ्ट शोल्डर। लेकिन ध्यान रखिएगा फोकस आपका कान को कंधे के पास लाना नहीं होना चाहिए। फोकस आपका ये वाला जो कान है इसको ऊपर ले जाना है। ये वाला जो रीजन है यहाँ पर हमको स्ट्रेच चाहिए प्रॉपर। तो कैसे आएगा, थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच देना है, इस तरीके से पकड़ के थोड़ा सा और स्ट्रेच आने दीजिए इस रीजन में। बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाइएगा। यहाँ पर स्ट्रेच आने दीजिए, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, इस रीजन में स्ट्रेच आने दीजिए। ये करना है आपको 10-10 बार, इसको 10-10 टाइम्स करिए। इसके बाद आपको रोटेट करना है, लेकिन रोटेट करते समय ध्यान रखिएगा कि आपको कंप्लीट सर्कल नहीं बनाना है। चिन को चेस्ट से टच नहीं होने देना है, यहां तक लाना है, यहां से फिर ले जाना है। इस तरीके से आप इसको 10-10 बार करिए। ये आपका हो गया नेक बेंडिंग, नेक रोटेशन। अब कुछ और एक्सरसाइज की बात करते हैं, राइट। तो सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी रखिए, हाथ की जो हथेली है इससे यहाँ पर प्रेस करिए, इधर आईब्रोज के पास में। गर्दन सीधी रखना है, सिर से हाथ को प्रेशर देना है, हाथ से सिर को प्रेशर देना है इस तरीके से, और कम से कम 10 सेकंड होल्ड करिए यहाँ पर। फिर इस हाथ से सिर को इस तरफ प्रेशर करिए और हाथ से इस तरफ प्रेशर दीजिए। गर्दन सीधी, स्पाइन सीधी, प्रेशर आने दीजिए, 10 सेकेंड्स होल्ड करिए। अब दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक इस तरीके से रखकर आपको हाथ माथे पर सामने रखना है, गर्दन सीधी, पीछे की तरफ प्रेशर दीजिए हाथों से और सिर से आगे की तरफ प्रेशर दीजिए। यहाँ पर होल्ड करिए 10 सेकेंड। फिर फिंगर्स लॉक करके सिर के पीछे हाथ रखिए इस तरीके से और हाथों से आगे प्रेशर दीजिए, सिर से पीछे प्रेशर दीजिए। यहाँ पर 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। इसके बाद हाथों को इस तरीके से बनाइए, पास में चिपकाइए, चिन के नीचे रखिए और हाथ से ऊपर चिन को प्रेशर दीजिए और चिन से नीचे हाथों को प्रेशर दीजिए। इसको 10 सेकंड होल्ड करिए। तो आपका ये वाला जो रीजन है यहाँ पर आपको काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन सर्वाइकल में सिर्फ आपको सर्वाइकल में सिर्फ आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं रहता है। सर्वाइकल में ये जो आपका रीजन है, ये वाला पीछे ये वाला, यहाँ पर भी स्टिफनेस, एक अजीब सी जकड़न रहती है आपको, जो हमेशा आपको दर्द बना रहता है, यहाँ पर आपको दर्द देती रहती है। ओके, तो इसको भी रिलीज करना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस तरीके से स्कंद संचालन करेंगे। दोनों हाथ कंधों पर रखना है और हाथों को ऐसे पूरा गोल घुमाते हुए आगे से एल्बो मिलाते हुए 10 क्लॉकवाइज और 10 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 10-10 बार। इससे आपका ये रीजन जो स्टिफ है, जकड़न है, दर्द बना हुआ है, इसको रिलैक्स मिलेगा, इसको आराम मिलेगा। तो इस तरीके से 10 क्लॉकवाइज और 10 एंटी क्लॉकवाइज करना है। एल्बो पूरा गोल घुमाना है कान के पास से ले जाके और आगे से एल्बो को मिलाना है। एक तो ये करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, दोनों हाथ इस तरीके से, एल्बो शोल्डर की सीध में और रिस्ट एल्बो की सीध में, हाथ वहीं रहने दीजिए, चेस्ट को आगे निकालिए। इस तरीके से हाथ वहीं रहने दीजिए, चेस्ट को आगे निकालिए। ये जो आपके शोल्डर प्लेट है ये आपस में पीछे से टच हो जाने चाहिए। इस तरीके से हाथ निकालिए, फिर ढीला छोड़िए। इसको भी आप 5 बार करिए 10 सेकंड होल्ड करके। पीछे ले जाइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दरवाजे की जो चौखट होती है, डोर की जो चौखट होती है, वहाँ पर अपने हाथ को इस तरीके से रख लें। आप सीधे खड़े हो जाएं, सिर्फ चेस्ट को बाहर निकालें, 10 सेकंड होल्ड करें, वापस पीछे जाएं, रिलीज़ कर लें, फिर आगे जाएं, 10 सेकंड होल्ड करें, वापस पीछे आ जाएं। एक और
शोल्डर को ढीला छोड़ना है और इसको गोल घुमाना है 10 क्लॉकवाइज और 10 एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से करिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार। लास्ट, एक हाथ से रिस्ट को पकड़िए और इसको खींचिए साइड में। इसको भी आप दोनों तरफ कर सकते हैं, ऑल्टरनेट 10-10 बार। 2 3 4 5। इस तरीके से आप दोनों तरफ 10-10 बार खींचिए। इस रीजन पर, इस एरिया में खिंचाव आने दीजिए। ओके, तो ये तो था सर्वाइकल के लिए। सर्वाइकल होता क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण, इसके सिम्टम्स कैसे आप उसको पहचानें, इसका ट्रीटमेंट क्या है और कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं। अगर आप ये करते हैं तो मेरा दावा है कि आपका सर्वाइकल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको विटामिन D3 ज़रूर लेना है। साथ में अगर आप विटामिन D3 की गोलियां नहीं लेना चाहते तो थोड़ा सा धूप में निकलिए, समय है आपके पास तो 1 घंटा धूप में ज़रूर बैठिए आप। ओके, ठीक है। तो ये तो हुई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात। अब अगर आप चाहते हैं कंप्लीट हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन तो हमारा 14 डेज फ्री ऑनलाइन लाइव योगा सेशन हर मंडे से स्टार्ट होता है। आप ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन पा सकते हैं। थैंक यू।